प्यारे छात्रों, आपका सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए आपको रुचि, सक्रिय शिक्षण, समय प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन जैसे कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। और ये विषय टॉपिक ही नहीं, ये आपके जीवन के छात्रों का सर्वोत्तम प्रदर्शन विषय भी हो सकता है। छात्रों का सर्वोत्तम प्रदर्शन विषय क्या है, किस प्रकार से है, विस्तार से इसमें हम जानेंगे और समझेंगे कि छात्रों के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए रुचि, सक्रिय शिक्षण, समय प्रबंधन और प्रभावी मूल्यांकन जैसे कारकों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। छात्रों को उनकी रुचियों के अनुसार विषय चुनने और सक्रिय शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त समय प्रबंधन और नियमित मूल्यांकन छात्रों को उनकी प्रगति को ट्रैक करने और सुधार करने में मदद कर सकते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, विस्तार से जानेंगे कि छात्रों के सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए निम्न पहलुओं पर ध्यान देना अति आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताना चाहेंगे कि इसमें आता है कि विषय का चुनाव। छात्रों को ऐसे विषयों का चयन करना चाहिए जिनमें उनकी रुचि हो। इससे उन्हें सीखने में अधिक प्रेरणा मिलेगी और वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सेकंड आता है सक्रिय शिक्षण। छात्रों को निष्क्रिय रूप से सुनने के बजाय सक्रिय रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें प्रश्न पूछना, चर्चा में भाग लेना और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल होना आवश्यक है। थर्ड आता है कि समय प्रबंधन। छात्रों को समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना चाहिए। इसमें अध्ययन के लिए समय निर्धारित करना, समय सीमा का पालन करना और कार्यों को प्राथमिकता देना शामिल है। मूल्यांकन। छात्रों के प्रदर्शन का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अपनी प्रगति को ट्रैक करने और सुधार करने में मदद मिलेगी। मूल्यांकन में केवल परीक्षाएं ही नहीं बल्कि अन्य मूल्यांकन विधियां भी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि वह कौन सी विधियां हैं, कौन सी परियोजनाएं हैं, प्रस्तुतियां क्या हैं और कक्षा में भागीदारी क्या है। फिफ्थ नंबर पे आता है कि प्रेरणा से छात्रों का बहुत ही गहरा संबंध है। वह हम जानेंगे कि छात्रों को प्रेरित रखना भी महत्वपूर्ण है। इसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उन्हें उनकी सफलताओं का जश्न मनाने देना शामिल है। नेक्स्ट आता है डिजिटल तकनीकों का उपयोग। डिजिटल तकनीकों का उपयोग आधुनिक जीवन में छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और वर्तमान समय में इसकी उपलब्धता भी शामिल है। इसमें ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करना, शैक्षिक ऐप्स का उपयोग करना और डिजिटल शिक्षण उपकरण का प्रयोग करना शामिल है। इस प्रकार से डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके आगे बढ़कर अपने जीवन को नई रुचियों में शामिल कर सकते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि शिक्षक छात्र संबंध, रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। स्टूडेंट्स क्या है, किस प्रकार है, तो हम बताना चाहेंगे कि शिक्षक छात्र का संबंध एक अटूट संबंध होता है। यह नहीं कि हर सब्जेक्ट का टीचर ही उसे मार्गदर्शन प्रदान करेगा। सब्जेक्ट टीचर तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा ही, लेकिन अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अनुशासित रहकर भी अन्य लोगों से भी शिक्षक छात्र संबंध ज्ञापित कर अपने को
अपने भविष्य में बेहतर कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक आपके सामने ही हो। उनके मार्गदर्शन के लिए नई तकनीकी की सहायता से, जैसे वर्तमान समय में सोशल मीडिया एंड अन्य बहुत सारे उपकरण हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं। समय समय पर मोटिवेशनल कोट्स वगैरह भी उपलब्ध होते हैं जो कि आपके परिवेश में फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और कंप्यूटर के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से चीज़ों में आप विस्तार से, गहन से अपनी समझदारी दिखा करके उन्हें आवश्यक अपने भविष्य में बना सकते हैं। शिक्षक छात्र संबंध। एक मजबूत शिक्षक छात्र संबंध छात्रों के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शिक्षकों को छात्रों के साथ सम्मान और सहानुभूति से पेश आना चाहिए और उनकी सीखने की ज़रूरतों को समझना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार एक सामान्य प्रकृति का होना चाहिए। शिक्षक जैसे कि शिक्षक से किसी प्रकार की विद्यार्थी यदि बात करता है तो वो हिचकिचाहट ना रखे और ये उसके मन में ये नहीं दिखना चाहिए कि कहीं शिक्षक के द्वारा भय का वातावरण किया गया है। भय तो बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए और इस प्रकार से उसे सीखने की ज़रूरतों को समझना चाहिए। नेक्स्ट आता है माता पिता की भागीदारी। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि माता पिता यानी कि अभिभावक भी छात्रों के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और यह ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि द फादर गिव्स अस बॉडी, द टीचर शोव्स अस वे ऑफ साल्वेशन। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि पिता तो शरीर देता है लेकिन शिक्षक वह मजबूत कड़ी है जिससे छात्र अपने निर्वाण का मार्ग सीखता है और वे ऑफ साल्वेशन, और वह इस प्रकार से वे ऑफ साल्वेशन सही मार्ग पे अपने मुक्ति का मार्ग प्राप्त करता है। अनेक महापुरुषों के द्वारा भी समय समय पर बहुत सारी बातें बतलाई गई हैं। उनको छात्र इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर छात्रों को उनके सर्वोत्तम प्रदर्शन तक पहुंचने में मदद की जा सकती है और अपने भविष्य को एक नई आशा की किरण, आशाती सफलता प्राप्त कर उसे अच्छा बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे और जीवन से संबंधित प्रदर्शन, भाषण, विचार अधिकतर समय खुश कैसे रहें, इन सब चीज़ों से अवगत रहेंगे। कठिन समय का सामना कैसे करें, जीवन में सर्वोत्तम निर्णय कैसे लें, जीवन में कैसे जीतें और इस प्रकार से सही विषय का चयन कैसे करें, अपनी प्रस्तुति का लक्ष्य निर्धारित किस प्रकार करें, अपनी रुचियों पर विचार कैसे करें, सुनिश्चित करें कि यह प्रासंगिक हो, छात्रों के लिए सुझाव गए प्रस्तुत विषय, प्रौद्योगिकी आदि सभी विषयों की जानकारी समय समय पर करियर गुरुजी पथ के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहेगी। प्रदर्शन विषयों के लिए छात्रों को विशिष्ट गतिविधियों को करने के तरीकों का वर्णन करना आवश्यक है। इसमें किसी चीज़ को करने के लिए विस्तृत चरण दर चरण मार्गदर्शिका या स्पष्टीकरण प्रदान करना सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि यह निबंध छात्रों के प्रदर्शन पर सामाजिक वर्ग के प्रभाव से संबंधित विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करता है, जैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक अपेक्षाएं और व्यक्तित्व स्वास्थ्य। इस प्रकार से छात्र प्रदर्शन से तात्पर्य छात्र की व्यावसायिकता, भागीदारी, साहित्य, मूल्यांकन, भूमिका प्रदर्शन और संचयी निबंध अंतिम परीक्षा के मूल्यांकन और आकलन से है। इसमें सभी विज्ञान संबंधी पाठ को पढ़ने के दौरान
प्रदर्शनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रदर्शनों का उपयोग करने से अनेक संभावित लाभ होते हैं। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक और औपचारिक दृष्टि से भाषा का ज्ञान तत्परता में होनी चाहिए और कक्षाओं में होने वाली चर्चाओं के इन आकर्षक विषयों के साथ जीवंत बहस को बढ़ावा दें और बढ़ते दिमागों को चुनौती दें। चर्चा के इन विषयों को ध्यान में रखें और कुछ ऐसा करें जिससे उनका समाज में, देश में लाभ और उनकी परिचर्चा से कई लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।